हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। तो एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में हम ये देखते हैं जो वीपिंग मन होता है वो फार्लेट गार्डियन के कहने पे फे के सारे खेतों में, सारी पवन चक्कियों में आग लगा देता है, क्योंकि इन सब लोगों को अगर खाना नहीं मिलेगा तो ये अपने जगह से बाहर निकल के आएंगे, और अगर वो बाहर निकल के आएंगे तो ये सब उनको आसानी से मार सके। तो वीपिंग मैन ने सारे इनके खेत जला चुके होते हैं। तो मूवी के अगले सीन में हम यही देखते हैं, जो निमोई होती है वो मर्लिन के पास जा रही होती है जादुई तलवार देने के लिए और अपनी माँ का आखिरी वचन निभाने के लिए। और तभी वहाँ पे ग्रीन नाइट और आर्थर दोनों होते हैं और दोनों निमोई से कहते हैं कि वो दोनों भी निमोई के साथ चलेंगे, जिस वजह से इन दोनों में बहस हो जाती है और निमोई किसी को भी लेके नहीं जाती। तो निमोई वहाँ से जब जा रही होती है तो वो मोर्गेना को देखती है, आर्थर की बहन को, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो दुखी होती है, बहुत ज़्यादा सैड होती है, क्योंकि उसकी जो फ्रेंड होती है वो चर्च में मर चुकी होती है, सीलिया, जिसका नाम सीलिया होता है। तो वो उसको भी कहती है कि तुम भी मेरे साथ चलो। तो हम मूवी की स्टार्टिंग में यही देख रहे हैं कि जैसे निमोई, मोर्गेना और एक लड़की मर्लिन के पास जा रही होती है, और तभी हम ये भी देखते हैं कि मर्लिन भी वहाँ से तैयारी कर रहा होता है निमोई से मिलने के लिए, क्योंकि वो पहली बार अपनी लड़की से मिल रहा होता है। और वहाँ पे वो एक बॉक्स खोलता है जिसके अंदर एक छोटा सा फ्लावर होता है, जो कि निमोई की माँ ने दिया होता है, लिनोल ने उसको। तो जैसे वो उसको देखता है तो वो इमेजिनेशन में खो जाता है कि कैसे वो उसने अपनी ज़िंदगी के हसीन पल उसके साथ बिताए थे, उसकी माँ के साथ बिताए थे, और वो उसी चीज़ में खो जाता है और उसे याद करता है। और तभी वहाँ पे उनका मर्लिन का प्रिंस आ जाता है, और वो प्रिंस मर्लिन को कन्विंस करता है कि तुम मेरे सलाहकार हो और तुमने मेरे लिए तलवार लाई, तो मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मतलब उसे कन्विंस करने की कोशिश करता तुम जल्दी से जल्द मेरे लिए तलवार ला सको। और हम देखते हैं मर्लिन को जंगल से गुजरते हुए, जो कि उसी घोड़े के पास जाता है और उसी वहाँ पे खोल के देखता है कि उसके पास फे अग्नि भी होती है, ताकि वो तलवार डिस्ट्रॉय कर सके। और यहाँ पे जो प्रिंस की माँ होती है वो मर्लिन पे नजर रख रही होती है। और यहाँ पे हम देखते हैं फे के ग्रुप में, जहाँ पे कि अब खाना खत्म होने को आ जाता है और लोगों को भूखा रहना पड़ता है, जिस वजह से वो आपस में ही लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं। और तभी वहाँ के जो प्रधान होते हैं, जो फे के सबसे बड़े लोग होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि उनको आटा लेने जाना होगा बाहर। और वहाँ के जो आर्थर होता है वो भी इनके साथ जाने की कोशिश करता है, पर जो ग्रीन नाइट होता है वो इससे कहीं ना कहीं आर्थर से चिढ़ता है और उसे मना करता है कि हम इंसानों को नहीं लेके जाएंगे। पर आर्थर जब वहाँ पे मीटिंग हो रही होती है तो आर्थर कुछ ऐसा करता है कि जो वहाँ के हेड होते हैं, जो वहाँ के प्रधान होते हैं, वो उससे खुश हो जाते हैं कि इसमें भी कुछ बात है, इसमें भी दिमाग है। तो वो उसको भी कहते हैं कि तुम सब मिलके 5 लोग जा सको। तो तभी हम देखते हैं कि जो निमोई है और 2 लड़कियाँ वहाँ पे पहुँच जाती हैं मर्लिन के पास, वो एक खंडर में, जो कि किसी मकसद से मर्लिन ने बुलाया होता है उन्हें खंडर पे। तो यहाँ पे मर्लिन भी होता है और निमोई उनसे कहती है कि यहाँ पे पहले मैं अकेले जाऊंगी, बाद में तुम आना। तो यहाँ पे जो निमोई होती है वो अकेले ही निकल पड़ती है मर्लिन से मिलने कासल के अंदर एक। तो वहाँ वो पहली बार मर्लिन को फेस टू फेस हकीकत में देखती है, कि जिस वजह से वो पहला सवाल ही ये होता है निमोई का कि तुम मेरी माँ से प्यार करते थे। और मर्लिन कहता है हाँ बेशक करता था, और वो भी एक टाइम पे मेरे से प्यार करती थी। तो निमोई ये कहती है अपने पिता से, यानी कि मर्लिन से, कि तुम्हारे को मेरा विश्वास जीतना पड़ेगा और पुरानी बातें मेरे को दिखानी पड़ेंगी, याद दिलानी पड़ेंगी, कि ताकि मैं कन्विंस होकर तुम्हें तलवार दे सकूँ। और यहाँ पे जो ग्रीन नाइट होता है और स्क्विरल होता है, स्क्विरल ग्रीन नाइट से कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता है कि वो भी उसे ले चले, पर ग्रीन नाइट मना कर देता है स्क्विरल को, और स्क्विरल बच्चों के पास आके बैठ जाता है। वहाँ पे सिस्टर आयरिस भी होती है और वो स्क्विरल से कहती है कि तुम मेरे को बाण सिखाना दिखाओगे। वो साफ मना कर देता है। और सिस्टर आयरिस अपने ओरिजिनली बिहेवियर में कहते हैं अगर तुम्हें मेरे को सिखाया नहीं तीरंदाजी तो मैं तुम्हारी उंगलियां काट दूंगी, जिस वजह से उसे स्क्विरल को सिखाना पड़ता है। और यहाँ पे मर्लिन निमोई को लेके आ जाता है एक खंडर के अंदर, जहाँ पे कि 2 सोल होती है, 2 प्रेमियों की सोल होती है, आत्मा होती है, कि उनको मदद करे पास्ट दिखाने के अंदर। तो वो उसको बैठने के लिए कहता है और एक मैजिक ट्रिक से, यानी कि जादू से, वो एक
इल्यूजन में जाते हैं, इस एक पास्ट में जाते हैं जिसके अंदर वो मर्लिन को और उसकी माँ रिनोल्ड का पास्ट देख सके कि इनके अंदर क्या बाउंडेशन थी और क्या क्या इनका रिलेशनशिप था। तो तभी अब मर्लिन अपना मैजिक स्टार्ट करता है और निमोई भी वहाँ पे होती है, जिस वजह से ये पास्ट में पहुँच जाते हैं। पास्ट में ये दिखाया कि मर्लिन होता वो बहुत ज़्यादा जख्मी होता, तड़पता हुआ फे की गुफा के मतलब फे के मंदिर में चला जाता और वहाँ पे जाके बेहोश हो जाता है। तो वहीं पे जो निमोई की माँ होती है रिनोल्ड, जो कि एक पूजा करने वाली होती है मंदिर के अंदर, वो मर्लिन को देखती है सफाई करते हुए, और जैसी वो उसे देखती है और वो एक जगह लेके जाती है उसका इलाज करने के लिए, और वो जानता होता है, पर मर्लिन उससे कहता है कि तुम मेरे पास से हट जाओ, पर वो नहीं हटती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्रेव होती है ये। और तभी हम देखते हैं कि मर्लिन की छाती के अंदर कुछ चीज़ ऐसी होती है जिस वजह से बहुत ज़्यादा तड़प रहा होता है, धीरे धीरे मर रहा होता है, और जो निमोई की माँ होती है रिनोल्ड, वो उसका इलाज करने की सोचती है, पर मर्लिन साफ उसे मना कर देता है, और धीरे धीरे जो मर्लिन है वो अपनी सांसें अपना दम तोड़ रहा होता है। पर जो उसकी माँ होती है रिनोल्ड, वो पूर्वजों का नाम लेके स्टार्ट हो जाती है उसके सीने में से वो जो चीज़ है निकालने के लिए, और जैसी वो उसका सीना चीर रही होती है, जो मर्लिन होता है वो तड़प रहा होता है बहुत ज़्यादा और उससे बहुत दर्द हो रहा होता है। ऊपर वो जैसी उसके सीने में से एक चीज़ निकालती है, वो एक पूरी तलवार होती है जो कि हकीकत में निमोई के पास होती है, यानी कि जो तलवार है वो कहीं और से नहीं आई होती, वो मर्लिन की होती है। और यहाँ पे मर्लिन का और रिनोल्ड का रिलेशनशिप बढ़ रहा होता है, इनके अंदर धीरे धीरे बाउंडेशन बन रही होती है और इनका प्यार आपस में ये कर रहे होते हैं। और वहीं निमोई की और मर्लिन की आंखें खुल जाती हैं, ये उस दुनिया से प्रेजेंट दुनिया में आ जाते हैं। और तभी जो निमोई होती है वो कहीं ना कहीं कन्विंस नहीं हुई होती और वो उसे और भी चीज़ें दिखाने के लिए कहती है। और फिर जो निमोई होती है वो एज अ डॉटर अपने पिता से ही कहते हैं कि पहली बार तुम्हारी लड़की तुम्हारे से मिली है, तुमने उसे कुछ खिलाया नहीं। और मर्लिन एक पिता की तरह उसे खिलाने के लिए इतनी चीज़ें ढूंढने लग जाता है। और यहाँ पे ग्रीन नाइट, आर्थर और कुछ लोग आटा लेने जा रहे होते हैं पवन चक्की के पास, और जिस वजह से और यहाँ पे हम देखते हैं जो स्क्रिल होता है वो सिस्टर आइरिस को तीरंदाजी सिखा रहा होता है और सिस्टर आइरिस भी सीख रही होती है। बस सिस्टर आइरिस का यही मेन मोटिव होता है वुल्फ ब्लड विच को मारना, यानी कि निमोई को मारना। तभी मूवी के अगली सीन में हमें ये देखा है कि मर्लिन एक पेड़ के पास लेके आता है, एक मरे हुए पेड़ के पास सेब के, और मर्लिन अपनी बेटी से यानी कि निमोई से कहता है कि तुम क्या कर सकती हो, तुम्हारा कितना काबू है अपने मैजिक पे, पर वो कहती है मैं कुछ नहीं कर सकती। पर मर्लिन उसे दो बातें उसके माँ के खिलाफ बोलता है, जिस वजह से निमोई को गुस्सा आ जाता है और वो अपने गुस्से के कारण वहीं जमीन में से वो रूट्स निकाल लेते हैं। और तभी जो मर्लिन है वो उसे कन्विंस करता है, उसको मोटिवेट करता है कि तुम इस मरे हुए पौधे में यानी कि इस मरे हुए पेड़ में भी जान डाल सकती हो। तो वो ऐसा मैजिक करने की कोशिश करती हो। तभी हम ये देखते हैं कि एक जो मरा हुआ पेड़ होता है जिसके ऊपर कुछ नहीं होता, और जैसे ही जो निमोई है वो उस पर मैजिक कर रही होती है, वैसे ही वो जो पेड़ होता है वो पूरा फलों से ढक जाता है, वो पूरा फल फूल जाता है। और तभी मर्लिन है निमोई के लिए कुछ फिर उसकी सेब की सब्जी बनाता है और ये दोनों बैठ के आपस में खाते हैं। और निमोई मर्लिन से यही कहती है कि मैं अभी भी कन्विंस नहीं हुई हूँ, तुम्हारे को मेरे को और पास दिखाना पड़ेगा कि तुम्हारे और मेरी माँ के बीच में क्या रिलेशनशिप था। और यहीं पे जो मर्लिन है वो उसे मुंह जुबानी समझाने की कोशिश करता है पर वो नहीं समझती। फिर दोबारा वो उसी जगह पे आते हैं और पहले जैसी विधि निभाते हैं और वो उसे यही दोबारा से पास में जाने की कोशिश करते हैं। और तभी जब मर्लिन पास में पहुंचता है तो उनका प्यार दिखाया गया है कि कैसे जो मर्लिन है वो रिनोल्ड से प्यार करता था, जिस वजह से पर जो निमोई थी वो ये चीज़ें देखना नहीं चाहती थी। और यहाँ पे हमारे को दिखाया गया है कि जैसे मर्लिन है वो रिनोल्ड से इतना प्यार करता था कि और वो उससे शादी भी करना चाहता था, पर जो रिनोल्ड है उसकी सगाई पहले ही किसी और से तय हो गई थी। और तभी हमारे को ये देखा है कि मंदिर में कुछ लोग रिनोल्ड को ताना मार रहे होते हैं और शादी करने के लिए कह रहे होते हैं, और मर्लिन उस पर जादू करने की कोशिश करता है पर वो अपना सारा जादू खो बैठता है, जिस वजह से
वो बहुत ज्यादा गुस्सा और अपना आपा खो बैठता है। और तभी जो वो लिनोल्ड के पास आता है, निमोई की माँ के पास, और उससे कहता है कि तुमने मेरे शरीर में से वो तलवार निकाल के मेरा जादू भी साथ में चला गया। और वो उससे वो तलवार मांगता है, पर लिनोल्ड उसे तलवार नहीं देती किसी भी हालत पे, और वहां से वो चला जाता है। और तभी वो एक तलवार निकालती जो कि उसने तोड़ी नहीं होती, जैसा कि उसने मर्लिन से कहा था कि उसने वो फेंकी नहीं होती। और एक दिन मर्लिन फिर दोबारा से लिनोल्ड के पास आता है और अपनी गलती के लिए माफी मांगता है, पर लिनोल्ड कहती है कि अब अगर तुम मुझसे 1% भी प्यार करते हो तो मेरी जिंदगी में वापस मत आना, क्योंकि उसकी सगाई किसी और से तय हो चुकी होती है। और यहीं पे निमोई की आंखें खुल जाती हैं। वो देखती है कि जो मर्लिन है वो शराब पी के वहां पे गिरा हुआ होता है, और वो मर्लिन को उठाने की कोशिश करती है पर वो नहीं उठता। तो फिर वो मर्लिन की वही मैजिकल जो उसकी माला टाइप होती है, यानी कि उसी मैजिक से दोबारा से वो वही मैजिक करती है जैसे कि मर्लिन कर रहा था, और वो उसी पास्ट में पहुंच जाती है जो मर्लिन नहीं दिखाना चाहता था निमोई को। और वो देखती है कि एक जगह जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग मरे हुए होते हैं और मर्लिन एक राक्षस बना हुआ होता है, यानी कि एक बेरहम राक्षस जो कि अलेक्जेंडर द ग्रेट को जान से मार रहा होता है। और वहाँ पे हर तरफ लाशें लाशें होती हैं, जिस वजह से निमोई बहुत ज्यादा डर जाती है और मर्लिन से कहती है कि तुम भरोसे लायक नहीं हो। अच्छी बात है, मैंने ये चीजें देख ली। और मर्लिन निमोई को कन्विंस करता है कि अगर तुमने ये तलवार मुझे नहीं दी, अगर मैंने इसे नहीं पिघलाया, तो तुम भी इसी जैसी राक्षस बन जाओगी, तुम्हें भी इसी की आदत पड़ जाएगी। और वहीं पे देखते हैं कि जो पिन ड्रैगन की आर्मी होती है आ जाती है, और निमोई भी उसे वही चीज बोल के जैसे कि उसकी माँ ने बोला होता है वहां से चली जाती है। और मर्लिन वहां पे आता है और वहां के जो पिन ड्रैगन का वजीर होता है वो उससे ये कहता है कि तुमने यहाँ पे आके सारा गेम खराब कर दिया। और तभी हम ये देखते हैं कि जो आर्थर होता है वो एक लड़के को तीरंदाजी सिखा रहा होता है, और तभी जो वीपिंग मैन आ जाता है और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो प्रीवियस एपिसोड देखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me.